हैदराबाद हाउस में कतर के अमीर शेख तमीम से पीएम मोदी ने की मुलाकात। 3 नए आपराधिक कानूनों पर गृह मंत्री शाह ने की बैठक। सीएम उमर बोले, जहां कमी है वहां दुरुस्त करेंगे। यूपी विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू। राज्यपाल के अभिभाषण के समय हुआ हंगामा। सीएम योगी ने कहा, समाजवादी अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम में भेजते हैं, दूसरों से कहते हैं उर्दू पढ़ो। सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ी। राष्ट्रपति ने दी मुकदमा चलाने की अनुमति। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। पीएम मोदी ने मंगलवार को कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से हैदराबाद हाउस में मुलाकात की। इससे पहले कतर के अमीर को राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद रहे। विदेश मंत्रालय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, पीएम मोदी ने हैदराबाद हाउस में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी का गर्मजोशी से स्वागत किया। यह भारत कतर की विशेष साझेदारी में एक नया मील का पत्थर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन को लेकर दिल्ली में एक अहम बैठक की। शाह ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मौजूद रहे। बैठक के बाद सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर का नए आपराधिक कानूनों को लागू करने में काफी हद तक रोल ठीक रहा है। जहां कमी रही है उस पर बात हुई, उसे भी दुरुस्त किया जाएगा। यूनियन टेरिटरीज की रिव्यू ली गई। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर का हुआ और काफ़ी हद तक जम्मू कश्मीर का इन कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन में रोल ठीक रहा। एक आध जगह जहाँ पे थोड़ी सी कमज़ोरी रही है उसका जिक्र हुआ, उसको भी दुरुस्त किया जाएगा। और जहाँ तक लोगों की चुनी हुई हुकूमत, इलेक्टेड गवर्नमेंट का सवाल है, हालांकि यूनियन टेरिटरी में कानून का लागू करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन क्योंकि ये नए कानून हैं और कानून का लागू करना एक तरफ, कानून की जानकारी भी लोगों को होनी चाहिए। कानून की जानकारी लोगों को ज़्यादा हो, उसके लिए इलेक्टेड गवर्नमेंट को जो है थोड़ी सी पेशरफ्त और करनी होगी, चाहे यूनिवर्सिटीज़ के लेवल पे, हमारे कॉलेजेस के लेवल पे, सोशल या पॉलिटिकली असेंबली में। तो इस पे भी चर्चा हुई और जो हमें करना होगा हम कर लेंगे। सिक्योरिटी को लेकर भी कोई बातचीत हुई? नहीं, अब सिक्योरिटी को लेकर फिलहाल इस मीटिंग में कोई बात नहीं हुई। अलहदा जब गृह मंत्री साहब से मेरी पार्लियामेंट में मुलाकात हुई थी तो उस वक्त जम्मू कश्मीर के हालात की जिक्र की गई। सर, पहली बार आप मीटिंग में आए हैं सीएम, तो लगातार 2 मीटिंगों में आप नहीं आए थे, तो कुछ ये मीटिंग और उन मीटिंगों में अंतर है। ये मीटिंग नए कानून और उन नए कानूनों के इस्तेमाल के बारे में था। वो मीटिंग्स जो हैं वो सिक्योरिटी रिलेटेड थी। चलिए, अगर सिक्योरिटी रिलेटेड मामलों में लोगों के चुनी हुई हुकूमत को शामिल ना करने का निर्णय लिया। उत्तर प्रदेश में बजट सत्र की हंगामेदार शुरुआत की गई। जहां सत्र शुरू होने से पहले समाजवादी पार्टी ने सरकार को घेरने के लिए जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। वहीं भाषा को लेकर हुए हंगामे पर सीएम योगी भी विधानसभा में गरजते हुए नजर आए। उन्होंने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि ये लोग हर अच्छे कार्य का विरोध करते हैं जो समाज और राज्य के हित में है। अपने बच्चे को इंग्लिश पढ़ाएंगे और दूसरे के बच्चे को उर्दू पढ़ाना चाहते हैं, मौलवी बनाना चाहते हैं। समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। ये दोहरा आचरण और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, यह तो आचरण आप लोगों का है। इसीलिए आपने कल भी भोजपुरी का विरोध किया, अवधी का विरोध किया, बुंदेलखंडी का विरोध किया और आप लोग अपने दैनिक जागरण में, दैनिक जीवन में इस प्रकार के आचरण के आदी हो चुके हैं। और इसलिए अध्यक्ष जी, इसका अभिनंदन हम लोग करते हैं और इन बोलियों को सम्मान मिलना चाहिए। इनके संरक्षण के लिए ही हमारी सरकार भोजपुरी एकेडमी का गठन कर रही है, अवधी एकेडमी का गठन कर रही है संत तुलसीदास जी के नाम पर। इसी के आधार पर ब्रज भाषा इतनी समृद्ध भाषा है। दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। कारण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलाने की अनुमति दे दी है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सत्येंद्र कुमार जैन के विरुद्ध बीएनएस की धारा 218 के तहत कोर्ट में मामला चलाने के लिए अनुमति मांगी थी। 218 के तहत कोर्ट में मामला चलाने के लिए अनुमति मांगी थी। 218 के तहत कोर्ट में मामला चलाने के लिए अनुमति मांगी थी। 218 के तहत कोर्ट में मामला चलाने के लिए अनुमति मांगी थी। 218 के तहत कोर्ट में मामला चलाने के लिए अनुमति मांगी थी। 218 के तहत कोर्ट में मामला चलाने के लिए अनुमति मांगी थी। 218 के तहत कोर्ट में मामला चलाने के लिए अनुमति मांगी थी। 218 के तहत कोर्ट में मामला चलाने के लिए अनुमति मांगी थी। 218 के तहत कोर्ट में मामला चलाने के लिए अनुमति मांगी थी। 218 के तहत कोर्ट में मामला चलाने के लिए अनुमति मांगी थी। 218 के तहत कोर्ट में मामला चलाने के लिए अनुमति मांगी थी। 218 के तहत कोर्ट में मामला चलाने के लिए अनुमति मांगी थी। 218 के तहत कोर्ट में मामला चलाने के लिए अनुमति मांगी थी
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में करारी हार की जिम्मेदारी लेते हुए नाना पटोले ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। महाराष्ट्र कांग्रेस को अब नाना पटोले की जगह नया अध्यक्ष भी मिल गया है। हर्षवर्धन सपकाल महाराष्ट्र कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। हर्षवर्धन सपकाल के नाम के ऐलान के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चल रहे कयासों का दौर थम गया है। इंडियाज गॉट लेटेंट शो में पेरेंट्स पर अश्लील जोक्स करने वाले यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर अलाहाबादिया को बड़ी राहत मिली है। उनकी याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान शीर्ष कोर्ट ने अलाहाबादिया की अश्लील टिप्पणियों को लेकर देश भर में उनके खिलाफ दर्ज मामलों के संबंध में गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है। जांच में सहयोग और पुलिस के पास पासपोर्ट जमा कराने की शर्त पर अलाहाबादिया को यह राहत मिली है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अब विवादित एपिसोड के आधार पर अलाहाबादिया के खिलाफ कोई नया मामला दर्ज नहीं करने का आदेश दिया है। देश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।